Hello and welcome in my channel Hello Studies. My name is श्रुति अजय गुप्ता. पता होगा आपको, इसके पहले हमने लेक्चर 5 तक आपका कंप्लीट करवाया था. सो इट इज़ योर लेक्चर 6. रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 ही आपका चल रहा है. क्लियर है? चलिए ध्यान देते हैं फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 5. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, सेकेंड इज 9m + 1 एंड थर्ड इज 9m + 8. क्लियर है? टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, आप क्वेश्चंस उसमें से पढ़िए. यहाँ लिखाएंगे तो स्पेस फिर वैसे ही फिल हो जाती है. ठीक है, तो देखिए क्या दिया है यहाँ पर. हमको क्या शो करना है, क्या दर्शाना है? जो क्यूब ऑफ द, हाँ अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है जो हमने इसके पहले जो आपको क्वेश्चन समझाया था ना, सेम है. उसमें स्क्वायर पूछा, यहाँ पे क्यूबिंग पूछा है. ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं. फर्स्ट में आपको सिंगल बताया था, सेकेंड आपका स्क्वायर वाला हो गया एंड थर्ड इज योर क्यूबिंग. तो देखते हैं. ठीक है, कर सकते हैं आप, इजीली सॉल्व कर सकते हैं. हम चाहे तो छोड़ सकते हैं आपके होमवर्क के लिए, लेकिन ये एक बताते हैं, फिर आपको 1.1 क्लियर हो जाएगा. फिर जो एक्स्ट्रा है वो आपको सॉल्व करना है. क्लियर है? चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है. तो क्या कहा गया यहाँ पे? 9m, 9m + 1 एंड 9m + 8 के रूप में है. क्या कोई भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर. अब आपके लिए यहाँ पे भी इवन एंड ऑड नहीं पूछा गया, ध्यान रखिए. सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा. कभी भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए, इवन है, ऑड है या एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो आप कहीं भी जाइए. निगेटिव तो नहीं है, निगेटिव नहीं आ रहा है ना. पॉजिटिव में कुछ भी कर सकते हैं. अब देखिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे. तो हमें क्या दिया है? पॉजिटिव इंटीजर गिवन है क्या? नहीं. तो हम लेट सपोज लेंगे. चलिए लेट सपोज पॉजिटिव इंटीजर लेट है ना ए सपोज लेते हैं. ए बी योर, ठीक है, हाँ, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. क्लियर है? हमने ए सपोज माना है कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है. चलो अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है. जैसे आपको 9 साइड में लिखते हैं, 9m + 1 एंड 9m + 8 ये आपका गिवन है. इस रूप में आपको एक इंटीजर का बनाना है. क्लियर है? तो अब देखिए जैसे ये 9 है ना, 9 के प्लेस में, ठीक है, अगर आप 100 आता है, इंस्टेड ऑफ 9 100 आएगा, 1000 आएगा, तो आप कैसे लिखेंगे? क्या पूरे नंबर्स लिखते जाएंगे? उतने सारे नंबर्स लिखेंगे, आपकी कॉपी ऐसे ही फिलअप हो जाएगी. ठीक है, हमने क्या कहा था कि कोई भी हमें कॉमन निकालना, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हमें क्या कर देना है? एक इंटीजर मान लेना है. तो देखिए ये 9 है, 9 यहाँ गिवन है. 9 तक भी लेंगे तो 0 कितना निकालेंगे? r = कितना निकालेंगे? अगर इसे आप इसे b सपोज लेते हैं, है ना, b ही है, ये b ही है. हमने बताया था ना, a = b³ + r. ये चीज़ें देखोगे तो आपको समझ में आएगा. ये b के प्लेस में 9 आया ना, तो 9 b है. लेकिन हमें क्या करना है फिर? 9 अगर b है तो b से छोटा क्या लेता है? r. मतलब जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हो 1 तक होंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 9 तो नहीं हो सकता बिकॉज r इज लेस देन b. क्लियर है? तो 8 तक. तो इतना ज़्यादा सॉल्व करते बैठेंगे क्या आप? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना. अब वैसे ही हम कह रहे हैं 9 के प्लेस पे अगर 15 आ जाता है, वही 100 या 1000 कुछ भी आता है, तो इतना पॉसिबल वैल्यूज तो नहीं निकाल सकते हम. हमें एक कॉमन निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए कॉमन कैसे निकालते हैं. ये फॉर्मूला ध्यान रखिए. तो हाँ, इसमें हमने ये भी बताया था कि इसके साथ में हमें क्या लिखना है? 0 इज लेस और इक्वल देन r इज लेस देन इक्वल b. ये बताया था हमने आपको,
है ना। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये जो r है ना, ये जो आया है, तो हमें क्या करेंगे, लेस देन b है तो b ये है, तो हम इतना लंबा लंबा तो नहीं निकालेंगे, इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 9, 9, 9 और 8, इसमें कॉमन क्या निकल सकता है? 9, 9, 9 में 3 कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो हम b इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3। क्लियर है? 9 में 3 कॉमन निकल सकता है, b इज इक्वल टू हम 3 लेंगे, तो देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर 0, 1 एंड 2। आ गया आपका 0, 1 एंड 2। बस ये वैल्यू को पुट करते जाएंगे और सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने का है। इसे ऐसे बहुत से बड़े 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 आपके साथ आएंगे, लेकिन उसे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और उस चीज़ को हम जहाँ तक हो तो कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए, बाकी सबको डाल दीजिए एम में, ठीक है। ये आपका माइंड आपको लगाना है यहाँ पर, उसका एग्जामिनर का क्या है या टेक्स्ट बुक में क्या है, बड़े से बड़ा भी दे देगा। यहाँ हमारा माइंड लगाना है कि हमको ऑल पॉसिबल वैल्यूज जहाँ तक हो तो कम से कम ले, जिससे हम आंसर्स निकाल सकते हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यू लेने के लिए, इस कम लेने के लिए आपको इसमें से कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो 3 हमारा कॉमन है, ठीक है। सब में 9 में, तीनों भी 9 में आपको 3 कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो अब इतना निकालते हैं, वैल्यू पुट करें। अब देखते हैं, सबसे फर्स्ट आपका क्या है, r इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो, व्हेन है ना, व्हेन दिस इज योर फर्स्ट टर्म, व्हेन r इज इक्वल टू 0, सॉल्व कीजिए। a इज इक्वल टू, हमने 3 माना है, 3q प्लस 0 कर दिया हमने। 3 माना है, याद रखिए ना, 1 9 m है, जो भी है, तो हमने 3q माना है। अब देखिए, a इज इक्वल टू, इसमें प्लस करेंगे तो 3q ही आएगा, 3q ही आएगा। समझ आ रहा? अब देखिए, अब क्या करना है, आपसे क्या पूछा है, क्यूबिंग। सेकेंड टर्म में आपसे स्क्वायरिंग पूछा था, याद रखिए। फर्स्ट टर्म में तो आपका सिंपल आंसर निकल गया, क्योंकि कुछ भी नहीं पूछा था। सेकेंड टर्म में स्क्वायरिंग पूछा था, और अभी पूछा है क्यूबिंग। तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। चलिए करते हैं। देन लिखना पड़ेगा आपको, है ना, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्लियर है? क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे, उसके बाद फिर इसे देखिए क्यूबिंग करते, इधर हम मिटा दें क्या, फॉर्मूलेज याद रखिए। क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। चलिए, अब a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3q द होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए, a स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 3q में होल स्क्वायर है तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 9q स्क्वायर आ गया, 9q स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए हियर, ध्यान दीजिए कैसे करना है। हियर, सॉरी 9 क्यों ले रहे, a स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है आपका, सॉरी हमने स्क्वायर लिखे, क्यूबिंग बोथ साइड बोला है हमने, क्यूब करना है, हम स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर आपका सेकेंड टर्म में था, इसमें क्यूबिंग करना है, सॉरी। हाँ, देखिए क्यूबिंग करना है तो क्या है, 3 टाइम्स आएगा। कैसे 3 टाइम्स है, a क्यूब तो ऑलरेडी आपका एज इट इज रहेगा, जैसे कुछ नहीं कर सकते। देखिए 3q मल्टीप्लाई बाय 3q मल्टीप्लाई बाय 3q, 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स 3q मल्टीप्लाइड, तो आंसर कितना निकलेगा आपका, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, देन 27 क्यूब आ गया, निकल गया, क्यूब निकल गया। अब हमें क्या करना है, a क्यूब है, a क्यूब इज इक्वल टू, अब 27 में आप देखिए क्या कॉमन निकल सकता है, 27 में, 27 में क्या कॉमन निकल सकता है, 9 कॉमन निकाल सकते हैं, एंड 3q, ठीक है, कर सकते हैं। 9 हमारा कॉमन निकल गया, 9 3 ज़ा 27 ना, ये जो है ये मैच कर रहा क्या कहीं से,
हमें जो चाहिए उसमें मैच कर रहा क्या नहीं कर रहा है ना, हमें जो चाहिए उसमें मैच नहीं कर रहा। हमें क्या करना है, शो करना है ना कि 9m 9m+1 है 9m+8 जो किसके लिए है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना। और इसमें m को आपका एक इंटीजर माना गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, हियर m इज इक्वल टू 3q³, ठीक है। और क्या लिखेंगे नीचे में, m इज एन इंटीजर, ये ऐसा आपको लिखना है। मतलब ये जो 3q³ निकला है ना, इसे हमने m मान लिया। इसके पहले हम बताया था आपको, हमको मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि हमको ये निकालना है ना। तो जितना भी हमने क्या कहा था, जो कॉमन निकालिए और जो एक्स्ट्रा बचता है वो आपका m, ठीक है। तो यहाँ लिखना है m इज एन इंटीजर, समझ आ गया। अब देखिए आपका निकला कि नहीं, क्या निकालना है आपका, a³ इज इक्वल टू 9, ठीक है, m क्यों आया, पूछेंगे आप क्यों आया। भाई 3q³ को हमने m माना है ना, तो भाई उसके प्लेस पे लिखना तो है। तो देखिए आपका फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ कि नहीं, दिस फर्स्ट इज योर सॉल्व, a³ इज इक्वल टू 9m आ गया। आपसे पूछा था एनी इंटीजर का जो क्यूबिंग है वो इसमें आता है कि नहीं, तो फर्स्ट तो आपका सॉल्व हो गया। चलते सेकंड में, चलिए देखते हैं ना। r इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, पॉसिबल वैल्यू 0, 1 एंड 2, 0 आपका सॉल्व हो गया। सेकेंड टर्म में चलेंगे, सेकेंड टर्म आपका क्या है, व्हेन r इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये सेकेंड वाला ले रहे हैं, r इज इक्वल टू 1 है। चलिए आपकी क्या लिखना है वैल्यू, a इज इक्वल टू, ठीक है, 3q+1। हाँ, क्यों 3q लिया, अभी हमने पहले बताया b इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 3 है। क्यों, क्योंकि हमने इनमें से कॉमन निकाला, इतना बड़ा बड़ा नहीं कर सकते, सॉल्व हो रहा है, आंसर्स तो बराबर निकल रहे हैं ना। आप देखिए कभी भी कॉमन निकालते हो तो ऐसा कॉमन निकालो जिसमें r की पॉसिबल वैल्यूज जो रहती है थोड़ी कम आए, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। कितना बड़ा लिखेंगे आप, तो देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 3q+1 आ गया आपका, देन ये आपका फॉर्म हुआ। तो हमें क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, बताया था हमने आपको, सेम प्रोसीजर आपको करते जाना है। क्यूबिंग बोथ साइड में क्या करेंगे, देखिए a³ हो गया, a ज़ होल क्यूब इज इक्वल टू 3q+1 ज़ होल क्यूब। अब थोड़ा सा माइंड लगाइए, a³ तो चलो हमने निकाल दिया, a³ तो एज इट इज ही रहेगा। ये 3q+1 ज़ होल क्यूब क्या बना, ये आपका याद है, कुछ एक फॉर्मूला है, a+b ज़ होल क्यूब। a+b का होल क्यूब जो होता है ये एक फॉर्मूला है, a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ये एक फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। इसके स्क्वायर में भी हमने एक फॉर्मूला रखा था, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब क्यूब का फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूले में पुट होगा ना, फॉर्मूले के बेस पे बना है तो फॉर्मूले पे पुट होगा, बस इसमें ये वैल्यू को पुट करते जाइए। चलिए इधर रब करते हैं हम। फर्स्ट वाले में हमें कोई भी फॉर्मूला पुट नहीं करना, सिंपल निकालना था। सेकेंड वाला आपको फॉर्मूले में आया है, तो सेकेंड वाला क्या है आपका, चलिए a³ है ना। अब देखिए a+b का होल क्यूब है, ये ऑलरेडी गिवन है। अब इसको a³ लिखना है, a³ मीन्स 3q होल क्यूब, ठीक है। देन प्लस आया आपका, अब लिखा है 3a²b, तो क्या लिखेंगे, पहले तो 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई a क्या है 3q, 3q किस में है, स्क्वायर में है ना, मल्टीप्लाई बाई b, b इज 1, क्लियर है, b इज योर 1। अब 3ab² है तो प्लस करेंगे, प्लस है यहाँ पर। देन 3ab² क्या करेंगे आप, फिर से लिखेंगे, 3 लिख दिया आपने, a आपका 3q है। देन b² पूछा है, मीन्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3ab² 3ab²
हो गया। देन प्लस आपका लास्ट हो गया बी क्यूब। बी क्यूब में फिर से 1 का क्यूब। यहाँ तक के वैल्यू पुट हो गई, बिल्कुल ईजी है, अच्छे से ध्यान दीजिए। अब देखिए आगे ए क्यूब, अब इसे सॉल्व करेंगे ना। 3 क्यूब में क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, सॉरी 27 क्यूब क्यूब, ये ऐसा आएगा, आएगा 3 क्यू 3 क्यू 3 क्यू, 3 क्यू को 3 बार आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 27 आएगा ना। अब देखिए प्लस 3, हाँ ये 3 स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स आएगा, तो क्या होगा ये 9 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 क्यू स्क्वायर आ गया। अब 9 क्यू स्क्वायर में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 9 3 ज़ा अगेन 27 आएगा। 9 क्यू स्क्वायर है, फिर 9 3 ज़ा 27 हो गया, 27 1 ज़ा 27। क्लियर है कि नहीं, डबल से 27 आ रहा है, ध्यान दीजिए। हाँ 27, ठीक है। देन क्यू स्क्वेयर, समझ में आ रहा। अब देखिए प्लस इसको सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे इसे, 3 3 ज़ा 9, तो 9 क्यू हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 क्यू, 1 स्क्वायर का आपका क्या होता है 1 ही होता है, कुछ भी करेंगे तो सीधे सीधे 9 क्यूब प्लस 1 क्यूब का 1 को चाहे आप कितने भी बार कुछ भी करोगे आपका क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही आने वाला है। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, अब बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है। ये हमारा मैच कर रहा क्या, इसमें नहीं कर रहा, तो हमें क्या बताए थे हमने आपको, हमको ए क्यूब का निकालना है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर है उसका निकालना है, दर्शाना है कि उसमें सॉल्व होता है कि नहीं। क्या होगा 27 27 9 और 1, इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, सब में 9 कॉमन है, देखिए ठीक है। जिसमें नहीं है उसको अलग कर देंगे। देखिए 27 में भी 9 कॉमन है, कितने बार में, 3 बार में, 9 3 ज़ा 27, देन क्यूब, देन इसमें भी 9 कॉमन है, इसमें भी 3 क्यू स्क्वेयर, देन प्लस इसमें 9 कॉमन है तो डायरेक्ट क्यू लिखेंगे। अब ये 1 को अलग कर देंगे क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए a इज इक्वल टू 9m, देखो हम क्यों लिख रहे हैं +1, क्यों लिखे हम, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वेयर, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू वाई, m इज एन इंटीजर। आपको इसके पहले भी हमने बताया ना, जितने भी एक्स्ट्रा हैं आप सबको किसके अंदर पुट कर देंगे, m सपोज ले लेंगे, समझ आ रहा बिल्कुल। अब देखिए आपको ये सेकेंड आपको मिल गया, कहाँ है 9m + 1, सॉल्व हो गया सेकेंड भी सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड में चलते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 2, व्हेन दिस इज योर लास्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 2, ओके, देन r इज इक्वल टू 2, देन व्हाट, वैल्यू पुट करो, a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q है ना, +2। चलिए अब क्या करना है, फिर से क्यूबिंग करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। ये आपका थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा स्पीड में ले रहे हैं। ए क्यूब अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है, देन 3 क्यूब प्लस 2 ज़ा होल क्यूब, समझ आ गया। अब फिर से इसे क्या करना है, a + b क्यूब का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, आपको फॉर्मूला पता है, अभी इसके पहले में हमने बताया उसमें ध्यान दीजिए। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। क्या है आपका सबसे पहला, a + b का होल क्यूब, देखिए ये यहीं पर है, देखिए ठीक है। तो फर्स्ट ए क्यूब के लिए हमने 3 क्यूब लिख लिया, 3 क्यूब द होल क्यूब, ठीक है। देन सेकेंड आपका क्या है 3a² b, 3 मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 3a² b आपका 2 हो गया, प्लस 3ab², वहीं पर है, देखते जाइए आप। 3ab² के लिए क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3q, देन b² इज इक्वल टू 2 ज़ा होल स्क्वायर, देन प्लस
बी क्यूब, तो बी क्यूब के लिए 2 क्यूब। क्लियर है? चलो थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे ना। देखिए अब इधर ये हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब होल क्यूब में क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 क्यूब क्यूब। ठीक है, देन सेकेंड आप पकड़िए। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 2 ज़ा 54, 54 में क्या आएगा? क्यूब स्क्वायर प्लस। ठीक है, देन इधर सॉल्व कीजिए। क्या होगा? 2 2 ज़ा आपका 4 हो गया, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 से कितना होता है? 36 सकते, हाँ 36 होता है। तो क्यूब 36 क्यूब आ गया। देन प्लस अगेन 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया आपका। क्लियर है? यहाँ तक के सॉल्व हो गया। अब अगेन सॉल्व कीजिए। ए इज इक्वल टू क्या सॉल्व करना है? कॉमन निकालना है। ध्यान दीजिए, कॉमन निकालना है। इसमें भी कॉमन, इसमें सब में कॉमन निकालना है। देखते हैं क्या निकालना है। अब हमें क्या कॉमन मिलेगा? सब में 9 कॉमन मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि हमको ये निकालना है, तो 9 ही कॉमन लेंगे ना, 9 ही कॉमन लेंगे। और 8 आपको एंडिंग में ऑलरेडी गिवन है। देखिए ये आपका 8 आ रहा है, तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। समझ जाइए कि कॉमन क्या निकालना है। यहाँ से देख के आपको समझ में आना चाहिए। तो हम 9 कॉमन निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे क्या कर देंगे? अंदर ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे और सबको हम सपोज कर लेंगे। चलिए 9 3 ज़ा 27 क्यूब हो गया। देन प्लस 54 में कितने बार में आता है? 9 7 ज़ा होता है क्या? सिक्स। ठीक है, 6 ज़ा 54 होता है। एंड देन 36 कितने बार में आता है? 9 4 ज़ा है ना, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। हाँ, तो ये आ गया 4 क्यूब। ठीक, अब ये 8 से तो 9 नहीं निकल सकता, इसको प्लस 8 को हम साइड में करेंगे। करना ही है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, खुद ही समझ में आएगा कि हमारा आंसर कैसे निकालना है। अब क्या करेंगे? हम इधर यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल टू 3 क्यूब। ठीक है, समझ आया? ए क्यूब 9 हमने कॉमन लिया एंड सबको कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद प्लस 8 हमने क्यों लिया? क्योंकि वो उसमें 9 कॉमन नहीं निकल सकता। सीधा सीधा माइंड लगाइए कि हमको प्लस 8 चाहिए। 9 कॉमन निकालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 9 वैसे भी नहीं निकलेगा उसमें। तो देखिए अब ए क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? 9। ठीक है, अब लिखेंगे देखिए यहाँ पे m। अब हम m क्यों लिखना है इसको आपको बताना है। देखिए m इज इक्वल टू, है ना, इसे आप साइड में लिखेंगे। वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वेयर प्लस 4 क्यूब। ठीक है, प्लस 8 आपका रहेगा। ठीक है, ये चीज को आपको साइड में लिखना है। हम कैसे लिखेंगे? देखिए m प्लस 8 डायरेक्ट लिखना है। 9m प्लस 8 लिखना है। अब m हमने क्यों लिया तो ये हमें यहाँ बताना है। m इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वेयर प्लस 4 क्यूब। वाई? क्यों? बिकॉज m इज एन इंटीजर। m इज एन इंटीजर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपका? क्या आ गया हमारा? ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 आ गया। आपको क्या चाहिए था? 9m प्लस 8। 2 की वैल्यू हमने पॉसिबल वैल्यू ली थी। ठीक है, आपका तीनों भी सॉल्व हो गया। 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 एंड 0 1 और 2 जो इतने भी पॉसिबल वैल्यूज पुट किए थे, हमको जो चाहिए था। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर ए हमने पहले सपोज लिया था, मिल गया, हमको मिल गया, प्रूव हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर हैंस। ठीक है, आंसर लिखेंगे आप हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर ही पूछा गया है ना, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ which 9m plus 1 and
9m प्लस 8। देन लास्ट में आप क्या लिखेंगे? प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। क्लियर है? इजी है? अब इजी हो गया होगा। देखिए हमने सिंगल भी बताया, स्क्वायर भी बताया, ये क्यूब भी बताया, है ना? तीनों भी इजी हो गए होंगे। इजी क्या? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके लिए कुछ भी इजी नहीं है। इसे आपको कई कई बार सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से किस फॉर्मूले पे वो बेस्ड है ना? हमें वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें आएंगे, बहुत सारे प्लेसेस आएंगे जहाँ पे हमको फॉर्मूला पुट करना पड़ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि वो फॉर्मूला बेस्ड है कि नहीं। फॉर्मूले की वीडियो भी हम एक बार बनाएंगे, आपको पूरे फॉर्मूलेस बताएंगे, ठीक है? अब यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, है ना? वीडियो लंबी हो रही है, एक ही क्वेश्चन पे ही लंबा हो रहा है। लेक्चर 6 आपका कंप्लीट, 1.1 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर पे सीधे 1.2 पे कूदेंगे, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप हमारा काम करते रहिए, हम आपका काम करते हैं। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।